स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं लाइन अटेंडेंट या प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आज देखने वाला हूं मेरे भाई, कौन सी यूनिट होने वाली है। ये यूनिट होने वाली है मेरे भाई इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, ठीक है, विद्युत सहायक सामग्री। ये हमारी यूनिट होने वाली है। इससे रिलेटेड दोस्त क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए दोस्त, इससे पहले दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे भाई आपको लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर दोस्त आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, सभी यूनिट का दोस्त पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है दोस्त, 92 38 33 91 43, ठीक है। इस नंबर पर मेरे भाई आपको क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है दोस्त। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टाइम आपके पास बहुत कम है इसलिए सभी यूनिट दोस्त नहीं हो पाएगा। अगर दोस्त आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है दोस्त, इसमें आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर दोस्त, आपको मैसेज करना है दोस्त। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे भाई आपको इसमें मैसेज करना है। आपको 19 रुपये ओनली डाटा खर्च के माध्यम से दोस्त ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन रही। अगर दोस्त आपको एमपी जीके की क्वेश्चन चाहिए तो एमपी जीके के भी दोस्त आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस नंबर पर दोस्त आपको मैसेज करना है, हमारी टीम आपसे संपर्क करके दोस्त पीडीएफ प्रोवाइड कर देगी। चलिए, क्वेश्चन के सिलसिले में चलते हैं। तो क्वेश्चन मेरा भाई देखने वाला हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मेरे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्त है, ये सभी सवाल होने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे तो मेरे भाई सभी जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है। एमपी लाइनमैन के प्रीवियस ईयर सवाल भी दोस्त इस वीडियो में दोस्त आपको देखने को मिल जाएंगे और कई एग्जाम में पूछे गए सवाल दोस्त आपको मिल जाएंगे। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। चलिए, सुपर फास्ट तरीके से दोस्त सभी क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं और जिस भी क्वेश्चन का आंसर दोस्त आपको पता है आंसर जरूर बताइए। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपसाधन का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपसाधन का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, ये मेरे भाई नहीं है प्रतिरोधक उपसाधन, ठीक है। प्रतिरोधक मेरे भाई उपसाधन, ठीक है, ये विद्युत उपसाधन का प्रकार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। विद्युत उपसाधन का प्रकार है कौन सा है, नियंत्रक उपसाधन, सुरक्षा उपसाधन एवं धारक उपसाधन। ये क्या है, विद्युत उपसाधन का प्रकार है। लेकिन दोस्त प्रतिरोध उपसाधन क्या है, ये विद्युत का प्रकार नहीं है। चलिए, इसका आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा। प्रकाश व्यवस्था उपकरणों वाले टर्मिनल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, स्विच सॉकेट आदि। मेरे भाई, हम अगर प्रकाश व्यवस्था उपकरणों वाले टर्मिनल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, टर्मिनल बनाने के लिए, जैसे हो गया स्विच हो गया सॉकेट हो गया, इसका हमें टर्मिनल बनाना है तो हम किस सामग्री का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो हम सामग्री का उपयोग करते हैं पीतल का। किसका उपयोग करते हैं, आप मेरे भाई स्विच में देखे होंगे तो जो टर्मिनल लगा रहता है वो किससे बना होता है, पीतल का बना होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर सभी लोग दोस्त कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। सहायक तार उपकरणों के आधार और आवरण खाली स्थान से निर्मित होते हैं। सहायक तार उपकरणों के आधार और आवरण मेरा भाई किससे निर्मित होते हैं, ये हमें बताना है। तो ये मेरा भाई किससे निर्मित होते हैं, अदहनी पदार्थ से निर्मित होते हैं। अदहनी पदार्थ का मतलब ये है जो दोस्त ज्वलनशील ना हो, ठीक है, वही दोस्त क्या करते हैं हम किसमें तार उपकरणों के आधार पर आवरण, ठीक है, निर्मित करने के लिए मेरे भाई हम अदहनी पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जो ज्वलनशील नहीं होता, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल, इसका आंसर बताइए। स्विच सॉकेट प्लग होल्डर इत्यादि किससे बने होते हैं। स्विच सॉकेट, ठीक है, स्विच सॉकेट प्लग होल्डर इत्यादि किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं वैकेलाइट से। किससे बने होते हैं मेरे भाई, वैकेलाइट से। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर बताइए मेरे भाई। परिपथ को बंद या वियोजित करने के लिए प्रयुक्त एक घटक को क्या कहा जाता है। अगर दोस्त आपको परिपथ क्या करना है, बंद करना है या वियोजित करना है दोस्त, ठीक है, बंद करना या वियोजित करना वही कहलाता है। तो इसके लिए दोस्त प्रयुक्त घटक,
ठीक है, इसके लिए प्रयुक्त घटक हमें बताना है कौन सा होगा। तो हम स्विच के माध्यम से मेरे भाई, स्विच के माध्यम से क्या कर सकते हैं, परिपथ को बंद कर सकते हैं या वियोजित कर सकते हैं। किसके माध्यम से, स्विच के माध्यम से, ठीक है। और स्विच के माध्यम से दोस्त उपकरण की हम सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्विच। क्या होगा, स्विच के माध्यम से दोस्त हम परिपथ को बंद या चालू कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। चलिए मेरे भाई इसका आंसर बताइए। बोला गया है, चलिए बोला गया है द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। तो द्विमार्गी सिंगल पोल है ना, तो द्विमार्गी जो सिंगल पोल मेरे भाई स्विच है वो निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। किसका कनेक्शन, एक तार को दो स्थितियों में क्या करता है, एक तार को मेरे भाई दो स्थितियों में नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। बोला गया है द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य क्या है, निम्नलिखित के नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में दो या अधिक स्विचों का उपलब्ध होना। चलिए तो ये आ जाएगा एक लैंप, क्या आ जाएगा, एक लैंप, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरा भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा और आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल दोस्त, जो एमपी लाइनमैन में और अदर एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, उन्हीं सवाल को दोस्त मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे तो कई एग्जाम में पूछा गया सवाल, एमपी लाइनमैन में ही दोस्त ये पूछा गया सवाल है। द्विवे है ना, टू वे स्विच और मध्यवर्ती स्विच निम्नलिखित पहलाओं के संयोजन में भिन्नता रखते हैं। चलिए कैसे भिन्नता रखते हैं, तो द्विवे स्विच यानी टू वे स्विच जो है वो 3 टर्मिनल और मध्यवर्ती स्विच में 4 टर्मिनल होते हैं। मेरे भाई जो टू वे स्विच होता है, आप टू वे स्विच देखेंगे तो इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। लेकिन जो मध्यवर्ती स्विच होता है तो उसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। यही दोस्त अंतर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, चलिए इसका आंसर बताइए। 154 रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए। 154 रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए, तो इसे जोड़ा जाना चाहिए मेरे भाई एक डीपी स्विच से। कितने, एक डीपी स्विच से, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा और सभी सवालों का आंसर दोस्त आप बताइए और वीडियो को ज़रूर से मेरे भाई शेयर कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो करवा रहा हूँ मेरे भाई। आईसीडीपी स्विच खाली स्थान के साथ सीधे तौर पर जुड़ा होता है। आईसीडीपी स्विच खाली स्थान के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ होता है। ये मेरा भाई किससे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है न्यूट्रल और फेज से। आईसीडीपी स्विच जो है वो न्यूट्रल और फेज के साथ सीधे तौर पर जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, न्यूट्रल प्लस फेज से दोस्त ये जुड़ा हुआ होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है मेरा भाई कि स्विच की विशिष्टता, ठीक है, स्पेसिफिकेशन को आवश्यक है। स्विच की विशिष्टता मेरा भाई किसके लिए आवश्यक है, ये आवश्यक है मेरा भाई किसके लिए, वोल्टेज के लिए, नहीं सॉरी वोल्टेज के लिए आवश्यक है, धारा क्षमता के लिए आवश्यक है, स्विच के प्रकार के लिए आवश्यक है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। किसके लिए, उपरोक्त सभी, यानी धारा की क्षमता के लिए, वोल्टेज के लिए और स्विच के प्रकार के लिए। स्विच की विशिष्टता यानी स्पेसिफिकेशन आवश्यक है, सभी के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। बोला गया है इमारत की पावर पूरी तरह से कहाँ से नियंत्रित की जाती है। इमारत की पावर पूरी तरह से कहाँ से नियंत्रित की जाती है, तो ये नियंत्रित की जाती है सीलिंग स्विच से। किससे, सीलिंग स्विच। इमारत की पावर पूरी तरह से कहाँ से नियंत्रित की जाती है, सीलिंग स्विच से नियंत्रित की, और सॉरी मेरे भाई, इमारत की पावर पूरी तरह से कहाँ से नियंत्रित की जाती है, ये है मेन स्विच, यानी प्रमुख स्विच से नियंत्रित की जाती है, ठीक है। प्रमुख स्विच से मेरे भाई इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, किससे, प्रमुख स्विच से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके डिटेल में बात करते हैं तो इमारत की पावर पूरी तरह से मेन स्विच से नियंत्रित की जाती है। इसमें मेन स्विच के द्वारा इमारत के अलग अलग भागों में प्रयुक्त, ठीक है, एमसीबी अर्थात मिनिएचर सर्किट ब्रेकर द्वारा प्रत्यक्ष सीरीज से जुड़ा होता है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। बोला गया है सजावटी दीप और श्रेणी प्रकार, सजावटी दीप और श्रेणी प्रकार व्यवस्था प्रणाली के अनुक्रमिक स्विच अर्थात चालू करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्विच खाली स्थान कहा जाता है। तो ये मेरा भाई कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई टम्बलर स्विच। कौन सा होगा, टम्बलर स्विच, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, एक लैंप को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने द्विपरतीय स्विच प्रयुक्त होते हैं। एक लैंप को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करना है, कितने, 3 विभिन्न जगह से दोस्त हम नियंत्रित करेंगे एक लैंप को। तो स्विच के साथ कितने द्विमार्गी, ये द्विपरतीय स्विच यानी 2 वे स्विच की कितनी आवश्यकता होगी, इसमें होगी टोटल 2, कितनी, टोटल 2, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा और इसका आंसर बताइए। द्विध्रुवी एक थ्रो स्विच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति सही है। द्विध्रुवी एक थ्रो स्विच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति सही है। 2 स्थानों में 2 वायर को जोड़ता है, बात सही है। 2 परिपथों के नियंत्रित को समर्थन प्रदान करता है, बात सही है। एकक परिपथ को अलग से नियंत्रित किया जा सकता है, यह भी सही है। यानी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है, ठीक है। डीपीआईसी मुख्य स्विच में खाली स्थान दोनों जुड़े होते हैं। डीपीआईसी मुख्य स्विच में खाली स्थान दोनों जुड़े होते हैं। तो दोनों जुड़े होते हैं मेरे भाई, किस में जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं डीपीआईसी मुख्य स्विच में फेज और न्यूट्रल जुड़े होते हैं। क्या वो जुड़े होते हैं, फेज और न्यूट्रल, ठीक है। दोनों जुड़े होते हैं यानी फेज और न्यूट्रल जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और एमपी पीटीसीएल यानी एमपी लाइनमैन में ये भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। एमपी लाइनमैन में ये भी दोस्त पूछा गया सवाल है। बोला गया है डीपीआईसी स्विच का पूर्ण रूप क्या है। डीपीआईसी स्विच का पूर्ण रूप मेरा भाई हमें बताना है। तो डीपीआईसी स्विच के पूर्ण रूप की बात करें तो इसका हो जाएगा डबल पोल आयरन क्लेड। क्या होगा, डबल पोल आयरन क्लेड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरा भाई सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। डीपीआईसी स्विच का पूर्ण रूप क्या है, डबल पोल आयरन क्लेड, ठीक है। यानी डबल पोल आयरन क्लेड मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। किसी लैंप होल्डर को जमीन के स्तर से कम खाली स्थान की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। लैंप होल्डर को ज़मीन से मेरे भाई कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए, 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर कम से कम इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर कम से कम इसकी ऊंचाई होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का, आइए नियम के अनुसार लैंप होल्डर को ज़मीन के स्तर से 2 मीटर से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए, ठीक है। 2 से मेरे भाई 2.5। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा और इसका आंसर बताइए। बोला गया है वेटन होल्डर में प्लास्टिक सेट किससे बचने के लिए लगाई जाती हैं। तो वेटन होल्डर में जो प्लास्टिक सेट लगाई जाती है वो मेरे भाई बरसात के पानी से बचने के लिए लगाई जाती है। किसके लिए, बरसात के पानी से बचने के लिए दोस्त लगाई जाती है। वेटन होल्डर में प्लास्टिक सेट किससे बचने के लिए लगाई जाती है, बरसात का पानी से बचने के लिए लगाई जाती है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा, चित्र में उपसाधन का नाम बताइए। ये चित्र में दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। ये दिया गया है मेरे भाई, होल्डर दिया गया है। क्या दिया गया है, होल्डर। कौन सा होल्डर है, तो ये है मेरा भाई बैटन होल्डर। कौन सा दिया गया है, होल्डर, बैटन होल्डर दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बैटन होल्डर। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। चलिए एडिसन स्क्रू लैंप होल्डर खाली स्थान वाट क्षमता वाले लैंप अनुशासित होते हैं। एडिसन स्क्रू लैंप होल्डर खाली स्थान वाट क्षमता वाले लैंप अनुशंसित होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई, ये होते हैं मेरे भाई 200 वाट से अधिक, कितना, 200 वाट से अधिक और 300 वाट से कम, यानी 200 से मेरे भाई 300 के अंदर, ठीक है। 200 से 300 के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा और इसका आंसर बताइए। क्या बोला गया है, घरेलू बिजली के उपकरणों, ठीक है। यहाँ आ जाएगा घरेलू, ठीक है। घरेलू बिजली के उपकरणों के लिए 3 पिन वाले प्लग कनेक्शन का तीसरा पिन खाली स्थान की सुविधा देता है। तो क्या सुविधा देता है मेरे भाई, ये देता है मेरे भाई, ये देता है कि ऑपरेटर की सुरक्षा। क्या सुविधा देता है, ऑपरेटर की सुरक्षा करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। चलिए भारत में तार स्थापना के लिए प्रयुक्त डी प्रकार के प्लग्स का धारा ठीक है, अनुमानितांक यानी रेटिंग क्या है। भारत में तार स्थापना के लिए प्रयुक्त डी प्रकार के प्लग का
प्लग का धारा रेटिंग क्या है। ठीक है, धारा रेटिंग हमें बताना है, तो इसका होगा 5 एम्पियर। कितना होगा? 5 एम्पियर मेरा भाई इसका धारा रेटिंग होगा। प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है 2018। चलिए, सीलिंग रोज का इस्तेमाल किसकी आपूर्ति के लिए किया जाता है? सीलिंग रोज का इस्तेमाल किसकी आपूर्ति के लिए किया जाता है? तो ये मेरे भाई किया जाता है प्रदीप्त दीप की आपूर्ति के लिए। किसके? प्रदीप्त दीप की, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर मेरे भाई बताइए। चलिए, इसका आंसर बताइए। भारत मानकों के अनुसार सामान्य सीलिंग रोज को जोड़ते समय कौन सी सशर्त यानी शर्त का पालन किया जाना चाहिए? भारतीय मानक अनुसार सीलिंग रोज को जोड़ते समय मेरे भाई कौन सी शर्त का पालन करना चाहिए? तो हमें पालन करना चाहिए कि भाई सीलिंग रोज से सिर्फ एक लचीली रस्सी बांधी जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सीलिंग रोज से मेरे भाई सिर्फ एक लचीली रस्सी बांधी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि सीलिंग रोज समानता खाली स्थान फिट किया जाता है। सीलिंग रोज समानता खाली स्थान फिट किया जाता है, ये फिट किया जाता है मेरे भाई दीवारों में। कहाँ फिट किया जाता है? दीवारों में। ठीक है, दीवारों में मेरे भाई इसको हम फिट करते हैं दीवारों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे भाई 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दीवारों में। अगला अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसमें बोला गया है कि परिपथ में कनेक्टर, ठीक है, खाली स्थान के लिए उपयोग किया जाता है। परिपथ में कनेक्टर खाली स्थान के लिए उपयोग किया जाता है। तार केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। ट्यूबलाइट की चोक को संयुक्त करने के लिए भी किया जाता है। विद्युत आयरन को संयुक्त करने के लिए भी किया जाता है। घरेलू ऑडियो कनेक्शन को संयुक्त करने के लिए भी किया जाता है। यानी इन सब के लिए मेरे भाई कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और बोला गया है सोलर पैनल लगाने के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए? सोलर पैनल लगाने के दौरान मेरे भाई सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो बिजली बिल का विश्लेषण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सोलर पैनल लगाने के दौरान दोस्त सबसे पहले ये करना चाहिए कि बिजली बिल का दोस्त हमें विश्लेषण करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एक छोटी सी दोस्त इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अगर आप एमपी बिजली विभाग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर दोस्त आपको एमपी जीके की मेरे भाई, ठीक है, जीके की मेरे भाई पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है? 92 38 33 91 43 इस व्हाट्सएप नंबर पर दोस्त आपको मैसेज करना है। और सभी मेरे भाई ये 30 यूनिट, ठीक है, 30 यूनिट प्लस दोस्त आपसे क्वेश्चन 30 यूनिट दिया जाएगा, और 5 से 6 हज़ार दोस्त आपके क्वेश्चन रहेंगे। 19 रुपये मेरे भाई ये डाटा खर्च के माध्यम से आप पीडीएफ दोस्त प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर दोस्त आपको मैसेज करना है। आपको व्हाट्सएप पर ही सभी यूनिट का पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और दोस्त आपको क्या करना है, ये अगर दोस्त आपको एमपी जीके चाहिए, ठीक है, तो एमपी जीके के लिए भी सभी जितने भी दोस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी का योग आपके इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे भाई भेज दिया जाएगा। तो अगर दोस्त आपको पीडीएफ चाहिए, इसमें व्हाट्सएप नंबर पर दोस्त आप ज़रूर मैसेज कीजिएगी। हमारी टीम दोस्त आपसे संपर्क करके पीडीएफ दोस्त आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्त, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।